तो आज के इस वीडियो में आपको क्लास 10 के इंग्लिश के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मिल जाएंगे। बट एक चीज़ का ध्यान दो कि यार देखो, इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूट्यूब पे बहुत सारे हैं, बहुत सारे। बट मैं तुम्हें इस वीडियो के अंदर जो देने वाला हूँ वो एक्चुअल में आपके प्रीवियस ईयर में बहुत बार रिपीट हो चुके हैं। और चिंता मत करो, तुम्हें सिर्फ यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान देना है। जो क्वेश्चन दे रहा हूँ उनको सिर्फ पढ़ करके जाना, कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, रटने की ज़रूरत नहीं है। रटने के चक्कर में इंग्लिश में सबसे ज़्यादा मार्क्स कटते हैं। तो स्टार्ट करेंगे आप लोग के तो सबसे पहले चैप्टर का सबसे पहला क्वेश्चन है, हु वाज लेंचो, व्हाट वर हिज मेन प्रॉब्लम। लेंचो कौन है और उसकी मेन प्रॉब्लम क्या है। और ये सीबीएसई 2015 में आप देख सकते हो रिपीट हो चुका है, मतलब रिपीटेड क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है, सुनना। इस क्वेश्चन में पूछा गया कि लेंचो कौन है, उसकी मेन प्रॉब्लम क्या है। तो लेंचो एक बहुत ही हार्ड वर्किंग फार्मर है, ठीक है, अपने घर वालों के लिए बहुत ही मेहनत से काम करता है। उसकी मेन प्रॉब्लम है, जब भी रेनफॉल हो जाती है, ज़्यादा हो गई तो नुकसान है, कम हुई तो भी नुकसान है। उसके लोकस मतलब इंसेक्ट उसके मतलब खा जाते हैं उसके फॉर्म, मतलब पूरे खेत को। आप देख सकते हो पूरा यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, बट मैं आपको हिंदी में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे किसी एक क्वेश्चन के अंदर। तो ये उसकी मेन प्रॉब्लम थी कि मतलब उसका मतलब इंसेक्ट खा जाते थे और रेनफॉल की वजह से उसका जो है वो खराब हो जाता था। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट डिड लेंचो कंपेयर द रेन ड्रॉप टू एंड वाई। लेंचो जो है रेन ड्रॉप को, उसके मतलब खेतों में एक बार रेन ड्रॉप हुई थी, उसको वो किससे कंपेयर कर रहा था और क्यों कर रहा था कंपेयर। तो लेंचो जो है वो न्यू कॉइन, नए सिक्कों से कंपेयर कर रहा था उन रेन ड्रॉप्स को। वो मान रहा था कि जो बड़ी ड्रॉप्स हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है बिग ड्रॉप्स, उसको वो 10 सेंट मान रहा था, और जो छोटी ड्रॉप्स गिरी थी रेन की उसको वो 5 सेंट मान रहा था। यहाँ पे देख सकते हो। ऐसा क्यों मान रहा था, क्योंकि उसको ये लगता था कि मान लो अगर यार बारिश होगी और अच्छी फसल होगी तो उसकी वजह से उसको पैसे मिलेंगे, इसलिए वो रेन ड्रॉप को रेन ड्रॉप नहीं, वो रेन ड्रॉप को सिक्कों की तरह मान रहा था। वाई डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड। लेंचो ने मतलब लेटर, गॉड को लेटर क्यों लिखा, इसका क्या रीज़न था। लेंचो रोट अ लेटर टू गॉड वॉज द ओनली होप इन हिज डिसअपेयर। मतलब यहाँ पे सिंपल सा रीज़न है कि लेंचो ने इसलिए लिखा था क्योंकि भाई देखो उसका खेत नष्ट हो गया था, उसको एक ही होप थी कि अब भगवान ही उसकी कोई ना कोई मदद जो है वो कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो नई क्रॉप को उगा सके और उसको सपोर्ट मिल सके। चौथा क्वेश्चन, वाई एंड हाउ डिड द पोस्ट मास्टर हेल्प लेंचो। पोस्ट मास्टर ने किस तरीके से लेंचो की हेल्प की। द पोस्ट मास्टर हेल्प लेंचो बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू ब्रेक लेंचो फेथ। द पोस्ट मास्टर हेल्प लेंचो बाय कलेक्टिंग मनी फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय एंड हिज फ्रेंड। मतलब यहाँ पे सिंपल सा बताया गया है कि पोस्ट मास्टर उसकी जो विश्वास था भगवान के प्रति उसको टूटने नहीं देना चाहता था। उसने मदद करने के लिए अपने जितने भी कर्मचारी थे उनसे थोड़ा थोड़ा पैसा लेकर के इकट्ठा किया, अपनी सैलरी में से भी कुछ पार्ट दिया और जो है लेंचो के लिए मदद की, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन, हाउ मच मनी डिड लेंचो नीड, हाउ मच डिड ही गेट। लेंचो को कितने मनी की नीड थी और उसको कितना मिला। तो सिंपल सी बात है, अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा, उसको 100 पैसों की नीड थी, उसने मांगा था भगवान से 100 पैसे दे दो, लेकिन जो भाई इकट्ठा करके ये लोग दे रहे थे सारे पोस्ट मास्टर, तो 70 पैसों ही इनके जो है वो इकट्ठा हो पाए थे। तो उसकी नीड थी 100 की, लेकिन उसको मिले थे 70 पैसों। यहाँ पे लिखा हुआ है, इंग्लिश में आप बना देख सकते हो कि कैसे बना करके लिखना है, मैं आपको समझाते हुए चल रहा हूँ। वाई डिड लेंचो नॉट वॉन्ट द मनी टू बी सेंट थ्रू मेल। अब यहाँ पे ये 2016 में रिपीट हो चुका है। इसमें मतलब बेसिकली क्वेश्चन पूछा गया है कि लेंचो वापस से मनी जब मांग रहा था भगवान से, एक बारी तो उसको आई थी 70 पैसों की, वो की पोस्ट मास्टर ने दी थी, लेकिन जब उसने दूसरी बार मांगने की कोशिश की उस टाइम पे उसने कहा कि आप मेरे को मेल से मत भेजना। ऐसा क्यों कहा, इसलिए कहा था क्योंकि उसको लगा कि ये पोस्ट मास्टर जो है वो सारे के सारे चोर हैं और वो उसका पैसा खा लेते हैं। इसलिए उसने कहा कि आप मेरे को इस बारी जो है मेल के थ्रू मत भेजना, प्लीज़ मत भेजना, ठीक है। सातवां क्वेश्चन है, डू यू थिंक दैट लेंचो वॉज अ राइट टू कॉल द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय अ बंच ऑफ क्रुक, वाई और वाई नॉट। यहाँ पे बंच ऑफ क्रुक का मतलब है मतलब जो एकदम से मतलब जो वफादार होते हैं या फिर ईमानदार नहीं होते, मतलब वो जो है लेंचो उनको ऐसा कह रहा था, पोस्ट मास्टर को, पोस्ट मास्टर के जितने भी एम्प्लॉय थे उन सबको कह रहा था कि वो सारे के सारे मतलब जो है चोर हैं, घटिया हैं, ईमानदार नहीं है। तो नहीं, लेंचो को यहाँ पे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया आपसे कि क्या वो उनको ईमानदार कह सकता था कि वो चोर थे। नहीं, ऐसा नहीं कह सकता था, क्योंकि उन लोगों ने ही मिल करके उसको जो है सारे के सारे पैसे दिए थे। बेशक जो है लेंचो ये नहीं जानता था कि उन्होंने दिया है, लेकिन यार फिर भी
अगर हम अपनी नज़र से देखें, आपकी नज़र से पूछा गया है, तो नहीं, वो ऐसा इनको नहीं कह सकता था क्योंकि उन्होंने उसके पैसे नहीं खाए थे। 8वां क्वेश्चन है आपका, डिड द लेटर रीच गॉड, व्हाई डिड द पोस्ट मास्टर सेंड अ रिप्लाई टू लेंचो? क्या जो लेटर था वो गॉड तक पहुंचा था, और नहीं पहुंचा था तो पोस्ट मास्टर ने लेंचो को रिप्लाई देने का क्यों सोचा? ठीक है, द लेटर डिड नॉट रीच अ गॉड इन रियलिटी, ये बात तो आप सब भी जानते हो, और उसने इसलिए कहा था क्योंकि वो उसके फेथ को जो है, उसके बिलीफ को तोड़ना नहीं चाहता था। वही क्वेश्चन घुमा करके पूछा जाता है, इसलिए आपको दो तरीके से यहाँ पे दिखाया गया है, जो कि मैंने इसके ऊपर मैं आपको क्लियर किया था। ठीक है, तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी है आपके, उसको भी एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ डज द कैरेक्टर ऑफ लेंचो इंस्पायर अस टू हैव फेथ इन गॉड एंड रिमेन काम इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन? तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि लेंचो का जो कैरेक्टर है उसका भगवान के प्रति इतना फेथ जो है वो क्यों था, और मेन रीज़न क्या था, और किसी भी हार्ड सिचुएशन में इतना काम हम कैसे रह सकते हैं? तो यहाँ पे लिख सकते हो कि उसका इतना ज़्यादा बिलीव था भगवान के अंदर थी कि मतलब कोई भी सिचुएशन आ जाए, उसकी पूरी फसल नष्ट हो गई थी, उसको पता था कि अब मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं, मेरी फैमिली नष्ट हो सकती है, बट उसका भगवान के प्रति इतना ज़्यादा बिलीव था कि उसने भगवान से सीधा पैसे की मांग कर दी, और एक्चुअल में उसको 70 पैसों मिले भी। यहाँ पे लिखा है, इस पूरा अगर आप आंसर को देखोगे, इसके अंदर लिखा 70 पैसे मिले, बट उसके बाद भी उसने कहा कि ये सब चोर हैं, पोस्ट मास्टर लोग, इन्होंने मेरे 30 पैसे और खा लिए। ठीक है, मतलब 30 पैसों से, मतलब इतना पैसे ही समझो इसको। तो यहाँ पर लिखाया गया है कि आपका भगवान के प्रति विश्वास होना ज़रूरी है, बट भगवान के प्रति विश्वास रख करके बैठ जाना कि मतलब आप काम ही मत करो कुछ भी, सिर्फ भगवान संभाल लेंगे, उस तरीके से नहीं होगा। आप जैसे एग्ज़ाम देने जा रहे हो, आपका एग्ज़ाम देना ज़रूरी है, बट अगर आप उसके लिए मेहनत ही नहीं करोगे तो भगवान आपका साथ कैसे देंगे? अगर आपने सोच लिया कि मुझे, मतलब मैं भगवान जी अब मेरे को नहीं पता, मेरे को 95 लाने, अब मैं कैसे करूँगा मुझे नहीं पता, आप उसके लिए खोज करना शुरू करोगे ना, तो आपको हर एक चीज़ मिलती चली जाएगी, एक-एक पीडीएफ, एक-एक चीज़ें, एक-एक क्वेश्चन, सब चीज़ तुम्हें मिलती चली जाएगी, सब चीज़ मिलती चली जाएगी, बिल्कुल टेंशन की बात नहीं है। तो ये चीज़ लिखी है, आप इसको एक बारी देख लेना। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है आपका, ह्यूमैनिटी स्टिल एग्जिस्ट इज व्हाट मैन गेट नो अबाउट आफ्टर रीडिंग अ लेटर टू गॉड। मतलब यहाँ पे ह्यूमैनिटी के बारे में आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा 120 से 150 वर्ड के अंदर, जो कि 2012 के अंदर आपका रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, और बार बार रिपीट हुआ है। ये वो क्वेश्चन है जो कि आपका 2012 में भी, 15 में ऐसे रिपीट हो रखे हैं, उस तरीके से क्वेश्चन आपके सबसे पहली बार से लेकर के अब तक जो रिपीट होते हैं वो क्वेश्चन है। तो हाँ, इसके ऊपर आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो कि ह्यूमैनिटी एग्जिस्ट करती है, कैसे उसने करी थी, और कैसे उसका बिलीव जो है भगवान के प्रति हुआ, ये सब चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन है आपका, डिस्क्राइब लेंचो क्वालिटीज इन द लाइट ऑफ हिज फेथ इन गॉड, डू यू हैव फेथ इन गॉड लाइक लेंचो, वाज लेंचो रिएक्शन टुवर्ड पोस्ट ऑफिस राइट? मतलब यहाँ पे वही क्वेश्चन पूछा गया है कि लेंचो का भगवान के प्रति कितना ज़्यादा बिलीव था, क्या आप भगवान के प्रति इतना ज़्यादा बिलीव रखते हो जैसे लेंचो रखता था? और आखिरी क्वेश्चन है, क्या उसका एम्प्लॉय के प्रति, जिन्होंने उसको 70 पैसे असली में दिए थे, उसके प्रति उसका जो रवैया था लेंचो का, क्या वो सही था? तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो कि उसका जो बिलीव था भगवान के प्रति वो बहुत अच्छा था, बहुत तगड़ा था, लेकिन यहाँ पर उसने जो गाली दी उनको, जो कहा कि ईमानदार नहीं है, ये थोड़ा सा गलत था। बट उसको भी ये समझना चाहिए कि भगवान जो है वो डायरेक्ट नहीं आते, किसी न किसी रूप में आते हैं। तो हाँ, मेरा भगवान के प्रति विश्वास है, आप लिख देना इसमें, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बन करके आ सकता है कि हाँ, मेरे भगवान के प्रति विश्वास है, बट मैं बिलीव रखता हूँ कि मैं भी काम करूँगा तभी मेरी भगवान मदद करेंगे, वरना नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहला चैप्टर आपका अच्छे से कंप्लीट होता है। अब आ चुके हैं आपके सेकंड चैप्टर पे, और सेकंड चैप्टर आपका नेल्सन मंडेला का, और अब यहाँ से थोड़ा सा फास्ट शुरू करेंगे। क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसके आंसर आप लोग पॉज करके पढ़ लेना, मतलब आसान हो जाएगा वही। ठीक है, वाई वॉज द साइट कॉल्ड अ रैम्बो गैदरिंग ऑफ अ डिफरेंट कलर एंड नेशन? तो इसका आंसर है, द साइट वॉज अ फुल ऑफ लीडर, मतलब वहाँ पे सारे के सारे लीडर जो है वो इकट्ठा हो रखे थे, और अलग अलग रिलीजन के थे, अलग अलग कलर के थे, बट वो एक जगह इकट्ठा थे। तो ये सब चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, आप इसका आंसर देख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका, व्हाट प्रॉमिस डिड डज मंडेला मेक इन द बिगिनिंग ऑफ हिज ओथ टॉकिंग स्पीक? उन्होंने अपनी स्पीच के अंदर स्टार्टिंग में क्या कहा? उन्होंने प्रॉमिस किया कि अब जो है यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं संविधान का पालन होगा, और किसी के प्रति जो है भेदभाव नहीं होगा, यहाँ से भुखमरी और जो भी पॉवर्टी है वो सब जो है ख़त्म करने की हम कोशिश करेंगे पूरी तरीके से। आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय अपार्थाइड, डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड? मतलब यहाँ पे ये पॉलिसी क्या है, अपार्थाइड मतलब क्या है? एक्चुअल में ये पॉलिसी मतलब भेदभाव करने की पॉलिसी है, जो गोरे होते हैं और काले होते हैं इन दोनों में भेदभाव करने की पॉलिसी है। उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल दे रखी है, इसको अच्छे से आप लोग पढ़ लेना। ठीक है,
चौथा क्वेश्चन है आपका, देखो लिखा हुआ है, मैं आपका बोल करके टाइम वेस्ट करूंगा, मैं इसलिए नहीं करना चाह रहा टाइम वेस्ट। व्हाट इंटेंडेड इफेक्ट वाज प्रोड्यूस बाय डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन, इसका आंसर भी आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको अच्छे से देख सकते हो। ठीक है, पीडीएफ वाली बात आएगी ना, मैं आपको समझाऊंगा, अभी आप इसको ध्यान से दो क्योंकि इसकी पीडीएफ अभी मेरे को देना बहुत मुश्किल है, सच्ची में बहुत मुश्किल है। बट चिंता मत करो, मैं इस वीडियो के बीच में बताऊंगा आपको कि किस तरीके से कहाँ पर आपको ये पीडीएफ जो है वो मिलेगी। डस मंडेला थिंक दैट एन अफ्रीकन कैन फुलफिल द ट्विन ऑब्लिगेशन, गिव रीजन फॉर योर आंसर। यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को कर लेना कि ट्विन ऑब्लिगेशन को जो है मंडेला ने ऐसा क्यों कहा कि अफ्रीकन जो है वो फुलफिल कर सकते हैं, इसका आंसर आपको देना होगा। ठीक है, एक्चुअल में ऐसा होगा नहीं, ठीक है, बट एक्चुअल में ऐसा होगा नहीं, यहाँ पर आपको इसका पूरा जो है वो आंसर अच्छे से देना होगा। छठा क्वेश्चन है आपका, व्हाट डिड फ्रीडम मीन टू मंडेला इन चाइल्डहुड। चाइल्डहुड में मंडेला के लिए फ्रीडम का मतलब क्या था, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई 2015 में आपका रिपीट हो चुका है, मतलब घूमना फिरना और बैलों के ऊपर घूमते रहना, वो उनका जो है यही सब था कि यार यही फ्रीडम होता है, इसके अलावा तो कुछ फ्रीडम होता ही नहीं है। 2012 के अंदर आपका एक और रिपीटेड क्वेश्चन है, व्हाट डिड मंडेला रियलाइज अबाउट हिज ब्रदर एंड सिस्टर, उन्होंने क्या रियलाइज किया था अपने ब्रदर सिस्टर के बारे में, इसको भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। आठवां क्वेश्चन आपका, व्हाट अकॉर्डिंग टू मंडेला इज ट्रू फ्रीडम, मंडेला के अकॉर्डिंग ट्रू फ्रीडम क्या है, तो यहाँ पे इसका आंसर है अकॉर्डिंग टू मंडेला ट्रू फ्रीडम इज नॉट बीइंग एबल टू डू वन वांट विदाउट interference. True freedom means freedom to realize one's true potential while leading a life of respect और equality and dignity. यहाँ पे आपका 9वां क्वेश्चन है, why did मंडेला think for oppressor and oppressed, यहाँ पे 2011 के अंदर ये आपका रिपीट हो चुका है, इसका आंसर आप लोग देख सकते हो। 10वां क्वेश्चन आपका, why did display of jets and military salute symbolize, तो यहाँ पे वो किस तरीके से सिम्बलाइज करते हैं वो उसका भी आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है। 11वां क्वेश्चन है आपका, what does मंडेला रेफर टू एज एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, यहाँ पे भी इसका आंसर आपका लिखा हुआ है। अब आपके जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है उनको मैं आपको दिखाते हुए चलता हूँ, यहाँ पर आप इसको देखते चल लो, पढ़ते चले जाना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गारंटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के, इसलिए आप लोग इसको जो है आराम से देख लो, बोल करके टाइम वेस्ट करने का सच्ची में कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सारा का सारा जो है सेकंड चैप्टर कंप्लीट होता है। अब चलते हैं आपके अगले चैप्टर पे। अगला चैप्टर आपका यहाँ पे 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, जिनमें सबसे पहला आपका यहाँ पे एक बर्ड वाला था, सीगल वाला। हाउ डिड द सीगल पेरेंट्स ट्राई टू मेक हिम फ्लाई, उसके पेरेंट्स जो है उसको किस तरीके से फ्लाई करने को कह रहे थे, रिपीटेड है सीबीएसई 2019 के अंदर, बहुत मेहनत कर रहे थे बट वो उड़ नहीं पा रहा था, बहुत दिक्कत किया था, आप लोग पढ़ सकते हो। ठीक है, वट हैड द यंग सीगल वॉच हिज पेरेंट्स डूइंग द डे बिफोर, अब जो यंग सीगल था वो पेरेंट्स को क्या देखता था, मतलब उड़ते हुए क्या देखा करता था, क्या करता था अपने डे बिफोर में, वो चीज़ आपको यहाँ पे लिखनी है। मतलब वही देखा करता था कि मैं कैसे उड़ूंगा, उड़ने की कोशिश करी, फिर गिर गया, फिर हुआ, वही दिक्कत पड़ी उसको। तीसरा क्वेश्चन है, व्हेन डिड द यंग सीगल गेट ओवर हिज फियर ऑफ फ्लाइंग, उसको कब उसका जो है फिर उड़ा, वो चीज़ आपको यहाँ पे बतानी है। चौथा क्वेश्चन है आपका, व्हाट वाज द यंग सीगल एक्सपीरियंस ड्यूरिंग हिज फर्स्ट फ्लाइट, पहली बार जब वो उड़ना शुरू किया उसका क्या जो है रिएक्शन था। पांचवा क्वेश्चन है आपका, हाउ डिड द यंग सीगल एंड हिज फैमिली सेलिब्रेट टू हिज फर्स्ट फ्लाइट, ये आपका 2016 के अंदर रिपीट हो रखा है क्वेश्चन, इसको भी आप लोग अच्छे से कर लेना। और आपका छठा क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे से देख लेना। अब आता है आपके लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन पे, तो लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन को आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपका जो है तीसरा क्वेश्चन है इसका लॉन्ग वाले का। अब आपका जो दूसरा इसी के अंदर का था, ठीक है, टू स्टोरी थी ना अबाउट फ्लाइंग की। अब दूसरी जो स्टोरी थी वो थोड़ा सा डकोटा विमान वाली कुछ अजीब सी स्टोरी थी एरोप्लेन की। उसका सबसे पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द नरेटर फीलिंग वाइल ही वाज फ्लाइंग हिज एरोप्लेन बैक टू इंग्लैंड, उसका क्या एक्सपीरियंस था जब वो इंग्लैंड की तरफ वापस जा रहा था। तो उस कंडीशन में आप लोग देख सकते हो, इसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है। सेकंड क्वेश्चन आपका, व्हाई डिड द नरेटर फॉलो द पायलट ऑफ अनदर एरोप्लेन, उसने जो दूसरे पायलट था उसके एरोप्लेन को क्यों फॉलो किया, जानते हो, क्योंकि वो खो गया था, उसको लगा था कि अब वो नहीं जा पाएगा, उसका कनेक्शन कट गया था, तो उस कंडीशन में उसने जो है उसको फॉलो करना शुरू किया। तीसरा क्वेश्चन आपका, व्हाई डिड द नरेटर वांट टू मीट द पायलट ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन, यहाँ पर इसका आंसर देख सकते हो। चौथा क्वेश्चन आपका, इसका भी आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन और आंसर दोनों को देख सकते हो, क्योंकि ठीक है। लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन पे आते हैं, तो लॉन्ग आंसर वाला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे मैं दिखाते चल रहा हूँ। ठीक है,
अब आ चुके हैं आपके अगले चैप्टर पे, जिसका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द एनी फीलिंग अबाउट हैविंग अ डायरी। एनी की क्या फीलिंग थी उसके पास जो डायरी थी। मतलब यार सब चीज़ को खत्म करते हैं, सिंपल से मेरी बात सुनो। अगर तुम्हें इसका पीडीएफ चाहिए तो मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, भाई सर वर टीचर लिखने करके मत भेजना। अगर भाई सर लिखोगे तो जय माता की, कोई लेना देना नहीं है। लिखोगे यार भेज दे यार, मेरे को ज़रूरी है इस टाइम पे, मैं तुम्हें पीडीएफ को सेंड कर दूंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लेना, वरना इस वीडियो के आगे 2 से 3 मिनट के अंदर मैं स्क्रीनशॉट लगाते हुए चल रहा हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के भी रख सकते हो, सारे चैप्टर का आपको स्क्रीनशॉट मिल जाएगा। यहाँ पर इस वीडियो को एंड करते हैं। इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसका जो नेक्स्ट वाली किताब है उसको कंप्लीट करेंगे।